आप कभी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आपने पेट्रोल पंप पर दो तीन तरह की पेट्रोल की सुविधा देखी होगी और सभी पेट्रोल पंप दो तरीके का पेट्रोल तो हमेशा अपने पास में रखते हैं। एक पेट्रोल होता है जिसे वह सादा पेट्रोल कहते हैं जो कि बेहद आम है, लेकिन दूसरा जो पेट्रोल होता है जिसे कंपनियों के द्वारा पावर फ्यूल कहा जाता है। अभी यह पावर फ्यूल वाला जो पेट्रोल होता है इसे अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बताती है। अगर हम एचपी कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो वह इसे पावर बोल के बेचती है। वहीं भारत पेट्रोलियम इसे स्पीड के नाम से बेचती है और इंडियन ऑयल की बात करें तो वह इसे एक्स्ट्रा प्रीमियम नाम से बेचता है। लेकिन दोस्तों यह जो पावर फ्यूल के नाम से पेट्रोल को बेचा जाता है, क्या यह असलियत में कुछ फायदेमंद है? क्योंकि इनकी कीमत नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। कई केसेस में इसे नॉर्मल फ्यूल से 3 से 5 रुपए महंगा रखा जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पावर फ्यूल किन लोगों के लिए जरूरी है और किन के लिए यह सिर्फ बिना मतलब का पैसा बर्बाद करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इन दोनों पेट्रोल के बीच में अंतर को समझना होगा। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल और प्रीमियम पेट्रोल मतलब पावर पेट्रोल के बीच में अंतर को देखें तो इनमें सिर्फ इनके ऑक्टेन नंबर में डिफरेंस होता है। अगर आप प्रीमियम पेट्रोल की बात करेंगे तो उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वह नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा ज्यादा होता है। आमतौर पर अगर आप नॉर्मल पेट्रोल की बात करते हो तो वहाँ पर ऑक्टाइन की जो संख्या होती है वह 87 से 89 के बीच में होती है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल के अंदर ऑक्टाइन की संख्या 91 से 93 के बीच में होती है। अब आप सभी के मन में यही आ रहा होगा कि फ्यूल में ऑक्टाइन होता क्या है। तो दोस्तों पेट्रोल के अंदर जो ऑक्टाइन होता है इसका कुछ फायदा होता है। अगर आप हाई ऑक्टेन वाले पेट्रोल को बढ़ाते हैं तो यह इंजन के अंदर से आने वाली इंजन नॉकिंग और डेटोनेशन को कम कर देता है। दोस्तों इंजन नॉकिंग और डेटोनेशन एक मैकेनिकल टर्म है। यदि इसे हम सरल भाषा में समझे तो इंजन में से आने वाली जो कटकट की आवाज होती है यह हाई ऑक्टाइन फ्यूल उसे कम कर देता है। और यह जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी इंजन में से ज्यादा ही इंटर नॉकिंग या डेटोनेशन की आवाज लंबे समय तक आती है तो इससे इंजन की लाइफ पर नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सभी इंजन के अंदर सभी गाड़ी के अंदर हमें हाई ऑक्टाइन वाले फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। माना कि पावर पेट्रोल मतलब हाई ऑक्टेन फ्यूल इंजन को नॉकिंग से बचाता है, लेकिन यह सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए फायदेमंद नहीं है। हाई ऑक्टेन फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गाड़ी में किया जाना चाहिए जो कि हाई कंप्रेशन सिस्टम पर काम करती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी गाड़ी के अंदर हमेशा नॉर्मल फ्यूल भराते आ रहे हैं और आपने एक बार उसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल भरा दिया और आपको आपके इंजन में से आने वाली आवाजों पर आपको उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक आप हाई ऑक्टेन फ्यूल को मतलब पावर फ्यूल को 2-3 बार टंकी पूरी फुल करा के नहीं चलाएंगे तब तक उसका कोई भी आपको असर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हाई ऑक्टेन फ्यूल से होने वाले फायदे आपको गाड़ी में धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हम आखिरी में डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिरकार किनके लिए पावर फ्यूल जरूरी है और किनके लिए इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना सिर्फ बर्बाद करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई कंप्रेशन सिस्टम वाला इंजन के अंदर हमें हमेशा हाई ऑक्टेन फ्यूल को ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब सभी के मन में अगला सवाल यही आएगा कि आखिरकार ये हाई कंप्रेशन सिस्टम वाली गाड़ियां कौन सी होती है, क्या हमें इस फ्यूल को डलाना चाहिए या नहीं डलाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए गाड़ी में किस तरीके का फ्यूल डलेगा यह गाड़ी के यूजर मैनुअल में साफ लिखा होता है। लेकिन अगर आप यूजर मैनुअल को नहीं देखना चाहते तो आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी या कार 5-10 साल पुरानी है तो आपको तो उसमें बिल्कुल साधारण फ्यूल ही डलवाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी गाड़ी नई भी है, आपकी बाइक भी नहीं है, तो भी जरूरी नहीं है कि आपको आपकी उस गाड़ी के अंदर पावर फ्यूल को ही डलाना जरूरी है। पावर फ्यूल का इस्तेमाल अधिकतर स्पोर्ट बाइक में या फिर उन कार में इस्तेमाल किया जाता है जिस कार में हमें सडन टॉर्क की बार बार जरूरत पड़ती है या हम रश ड्राइविंग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार नॉर्मल फ्यूल और प्रीमियम फ्यूल में क्या अंतर होता है और किसे किस तरीके का फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताएं। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।